नमस्कार। आज हम फ्रांसीसी क्रांति पर मिले एक स्रोत, फ्रांसीसी क्रांति, एक समग्र विवरण की गहराई में उतर रहे हैं। हमारा मकसद है 1789 से 1999 के उस उथल-पुथल वाले दशक की खास बातें और उसके असर को समझना, जैसा इस स्रोत में दिया गया है। जी बिल्कुल। इसकी शुरुआत ही हुई थी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे से। एक ऐसा नारा जिसने पूरी दुनिया में जैसे हलचल मचा दी थी। तो चलिए इस दौर को थोड़ा खोल कर देखते हैं। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। जैसा स्रोत भी कहता है कि ये सिर्फ फ्रांस का इतिहास नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसने हमारी आज की दुनिया, हमारी सोच, हमारी राजनीति सबको बहुत गहरे से बदला है। तो समझना जरूरी है कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। अच्छा, तो स्रोत बताता है कि क्रांति के पीछे कई वजहें थीं। सबसे अहम था शायद समाज का वो 3 हिस्सों में बटा होना, पादरी, ऊंचे तबके के लोग और फिर आम जनता, जिन पर सारा बोझ था। और साथ ही देश कर्ज में डूबा हुआ था, महंगाई बहुत ज्यादा थी और राजा लुई 16वें, जैसा स्रोत कहता है, वो उतने प्रभावी नहीं थे। बिल्कुल। और इसमें वो जो ज्ञानोदय के विचारक थे, रूसो, वोल्टेयर, उनके विचारों ने जैसे आग में घी का काम किया। स्वतंत्रता, समानता की बातें, इन्होंने आम लोगों को हिम्मत दी कि वो मौजूदा सिस्टम पर सवाल उठाएं। और हाँ, अमेरिकी क्रांति का असर भी था। उसने दिखा दिया था कि बदलाव मुमकिन है। स्रोत कुछ खास घटनाओं का जिक्र करता है, जैसे 14 जुलाई 1789, बास्तील के किले का गिरना। ये एक बड़ा प्रतीक बन गया, निरंकुश राज के खत्म होने का संकेत। और फिर फौरन बाद मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। जबरदस्त बात थी ये कि सभी इंसान आजाद और बराबर पैदा होते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि क्रांति ने कैसे अपना रास्ता बदला। स्रोत भी यही दिखाता है। शुरुआत हुई संवैधानिक राजतंत्र से 1791 में। लगा कि शायद राजा के साथ मिलकर कुछ हो जाए, पर फिर राजतंत्र ही खत्म कर दिया गया। 1792 में गणतंत्र बना और फिर तो 1793 में राजा को फांसी। हाँ, और फिर वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वाला दौर, आतंक का राज, 1793-94। स्रोत बताता है कि कैसे हजारों लोगों को गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। क्रांति जैसे खुद ही अपने बच्चों को खाने लगी थी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आदर्शों को लागू करने की कोशिश कितनी जटिल और खतरनाक हो सकती है। अस्थिरता का वो दौर चलता रहा और आखिर में 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने तख्ता पलट कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। यहीं पर एक तरह से क्रांति का अंत माना जाता है, जैसा स्रोत इशारा करता है। तो अगर इसके नतीजों को देखें तो स्रोत क्या कहता है, क्या हासिल हुआ आखिर? देखिए, स्रोत ये साफ करता है कि भले ही अंत नेपोलियन के हाथ में हुआ, क्रांति ने फ्रांस को हमेशा के लिए बदल दिया। सदियों पुरानी जो राजशाही थी वो खत्म हुई, गणतंत्र का विचार वो मजबूत हुआ और सबसे बड़ी बात, कानून के सामने सब बराबर हैं, ये सिद्धांत स्थापित हो गया। सामंती व्यवस्था, वो खास अधिकार, सब खत्म। हाँ, ये तो फ्रांस के अंदर की बात हुई, लेकिन इसका असर बाहर भी तो पड़ा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत ये भी बताता है कि इसका असर सिर्फ फ्रांस तक ही नहीं रहा। क्रांति के जो विचार थे, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, ये विचार तो फैल गए। यूरोप में, लैटिन अमेरिका में जगह जगह आंदोलनों को प्रेरणा मिली इनसे। तो सार यही है कि फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ एक घटना नहीं थी। जैसा इस स्रोत से समझ आता है, ये आधुनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ थी, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये नारा आज भी गूंजता है ना? बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद छोड़ जाना चाहिए, जिस पर स्रोत भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्रांति ने इतने महान आदर्शों, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को पाने की कोशिश तो की, लेकिन इस कोशिश में भयानक हिंसा का भी इस्तेमाल हुआ, जैसे वो आतंक का राज। तो ये हमेशा एक सवाल बना रहता है कि बड़े सामाजिक बदलावों और स्थिरता के बीच, या कहें कि आदर्शों और उनको पाने के तरीकों के बीच संतुलन कैसे बने? क्या महान लक्ष्य किसी भी कीमत पर हासिल किए जाने चाहिए?